अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वल जूद वल सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदूह करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश्हात भी। अल्लाह जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौन मकान सय्याह ला मकान सैयद इंस व जां सरवर लाला रुख़ान नय्यर ताबां सानशीन महवशां माहे खूबां शहनशाह हसीना ततीमाए दौरां सरख़ैल ज़ुहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत सदर मजलिस हाज़ा हज़रत क़िबला पीर साहिब ऑफ गोलड़ा शरीफ ज़ीदा मजदुहु इल्मुहु अमलुहु उम्रुहु व शरफ़ुहु जानशीन अबुल बयां अबुल खैर हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर सैयद इनामुल हक़ शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया आली मर्तबत सादात किराम ज़ी वक़ार उलमाए किराम सामीन, मुझे आज के इस इज्तिमा में शरीक होने के लिए आपके महबूब ख़तीब और वतन अज़ीज़ के कोने कोने में शौक़ व मोहब्बत और वारफ्तगी के आलम में सुने जाने वाले अज़ीम वाइस ख़तीब और आलिम दीन और मुनाज़िर हज़रत क़िबला मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहिब ने हुक्म दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आज तकमील हुई। अल्लाह इस रहमत बरे आस्ताने को क़यामत तक बाकी रखे। ये हज़रत क़िबला शाह साहिब का गुलशन है जिसकी रौनकें आज यहाँ देखने को नसीब हो रही हैं। वो बच्चे जिनके सरों पे अभी इज़्ज़तों की दस्तारें सजी, ये खुश नसीब बच्चे हैं। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे ये जन्नत की चिड़ियाँ हैं। किसी ज़माने में एक मदरसे में तलबा पढ़ते तो एक शख्स अपनी सारी खिदमत उनके लिए वक्फ़ की हुई थी। वो फारिगुल बाल था तो रोज़ाना आता जामिया में, कभी बच्चों के लिए घी का कनस्तर उठा के ला रहा होता, कभी आटे की बोरी अपनी कमर पे लाद के जामिया में लाता, कभी सब्ज़ी ला रहा होता। तो बच्चे कम उम्र होते हैं तो उन्होंने उसका नाम रख दिया हिमार, गधा।
तो वो खिदमत करता था और बच्चे बचपने में अपने लाड से उसका नाम हिमार रख दिया। तो एक दिन उसे पता चल गया कि मैं इनकी खिदमत करूं और ये मुझे गधा कहें। नाराज होकर चला गया। सोया मुकद्दर जागे। मंजर क्या देखता है कि हशर का मैदान है और उन बच्चों को जन्नत का हुक्म हो रहा है और वो मचल मचल के कहते हैं असा नहीं जाना जितनी देर तक साड़ा खोता नहीं जाएगा। तो ये फिर दोबारा उठ के आ गया, कहा तुम मुझे गधा कहो, खोता कहो, हिमार कहो, मैं नौकरी तुम्हारी ही करूंगा, इसलिए कि तुम अल्लाह उसके रसूल के प्यारे हो। महमूद गजनवी ने जाते हुए एक चिराग ही दिया था ना। गुजरते गुजरते एक मदरसा देखा और मदरसे की लालटेन में तेल नहीं है और करीब हिंदू बनिए की दुकान पर जाके बच्चे अपनी किताबें खोल के पढ़ते हैं, दोहराते हैं, फिर आते हैं, भूलता है। तो उसने पहली मर्तबा ये तड़प देखी तो दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हुई। तो सोने का शमादान जो खादम लिए सवारी के आगे आगे चल रहा था उन बच्चों के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह अकबर। तलबा की खिदमत कितनी बड़ी सआदत है। मन आना आलिमन और मुताल्लिमन बेकलमिन मुनकसिरिन और बिकिरतासिन फकअन्ना बनल काबता सबईना मर्रा। जिसने किसी आलिम दीन की या तालिब इल्म की मदद की कागज के एक टुकड़े से या टूटे हुए कलम से ही, वो ऐसे है जिस तरह अल्लाह के घर काबे की 70 बार तामीर की। उसने शमादान पेश कर दिया। बादशाह सोया मुकद्दर जागे, हुजूर का दीदार नसीब हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी में 3 वहम थे जो उसको तंग करते थे। मेरा बाप सुल्तान सुबकतगीन है, इसके बारे में उसके दिल में एक वसवसा आता, क्या क़यामत कायम होगी। कभी ये ख्याल भी, ये वसवसा भी उसे दस्तक देता। और तीसरी चीज़ अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होते हैं। तो वो कहता है ये टूटी फूटी चटाइयों पे बैठ के पढ़ने पढ़ाने वाले क्या अंबिया के वारिस होंगे। ये 3 शुकूक थे, ये 3 वहम थे जो उसको उसके खाना जहन पे दस्तक देते रहते। आज बादशाह तलबा की खिदमत करके जाके सोया मुकद्दर जागे, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। और आका करीम ने मुस्करा के कहा कि ऐ सुबकतगीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की कदर की है, कल क़यामत के दिन तेरी शफात करूँगा। तो इन तलबा की खिदमत सआदतमंदी होती है। मैं वालिदैन के साथ साथ उन मुआमिनीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने वसाइल मुहैया किए और जामिया का नज़्म व नस्क चल रहा है। बिलखुसूस असातिज़ा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इन बच्चों के लिए वक्फ़ की हैं। अल्लाह सादतों बड़े लम्हे पूरी ज़िंदगी में हम सब को नसीब रखे और ये जामियात कायम रहें, ये गुलशन इल्म के आबाद रहें और इनकी रोशनियों से जुल्मतें मिटती रहें। मैंने आपके सामने जो कलिमात तिलावत किए और आज की इस गुफ्तगू का उन्वान भी वही हैं कि इरशाद फरमाया, ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, ए लोगों मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई सिला नहीं मांगता, तुम्हारे तक जो पैगाम पहुँचाया उसका कोई अजर नहीं मांगता। फिर जितनी मुश्किल से मेरे हुजूर ने लोगों तक पैगाम पहुँचाया था, आज तो अगर मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ तो आपकी आंखें फर्शे राह हैं, आप रास्तों में मुंतजिर खड़े हैं, आप आंख नहीं झपक रहे कि कोई एक जुमला भी ज़ाया ना हो। लेकिन कितना मुश्किल होता है जब लोग सुनने के लिए आमादा ही ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़िए कि लोग कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, ए नूह तेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अल्लाह का नबी खड़ा हो जाता है, अच्छा कभी तो थक के उंगलियां निकालोगे, जब निकालोगे तब ही पैगाम हक दे के जाऊंगा। मुश्किलात, मसाइब, आलाम, क्या क्या दुख और क्या क्या तकलीफें इस रास्ते में लोगों को नहीं आई। इमाम राजी ने लिखा है कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई है, दुख से है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पे कोई अजर नहीं मांगता, तुम सुनना नहीं चाहते थे मैंने सुनाया।
तुम दरवाजे बंद कर लेते, मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहा, कभी अक्कास के मेले में, कभी जिल मजाज की मंडी में, कभी सहने हरम में, और कभी ताइफ के बाजारों में। क्या दुख सहे वहां। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन मैंने हुजूर से कहा कि हुजूर, क्या उहुद के दिन से सख्त दिन भी जिंदगी में कभी आया? सहाबा की नज़र में इससे दिन सख्त तारीख़ इस्लाम में नहीं आया कि जब हुजूर के सर अनवर पे पट्टी बंधी थी, 70 सहाबा की लाशें पड़ी थी। हज़रत अमीर हमजा न सिर्फ शहीद किए गए बल्कि उनका मुसला कर दिया गया, आज़ाए बदनी काट दिए गए, आंखों में नेज़े चुभो दिए गए, सीना शक कर दिया गया, कलेजा निकाल लिया गया, चश्माने रहमत में आंसू थे और बार बार हुजूर कहते थे, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। कितना दर्दनाक दिन था। तो कहा, हुजूर क्या उहद के दिन से सख्त दिन भी जिंदगी में आया? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन उहद के दिन से भी सख्त था। उनके 3 सरदारों के पास हुजूर पैगाम हक लेके गए, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो मैंने कहा सो कहा, तुमने कबूल नहीं किया तुम्हारा मकसूद, लेकिन चलो ये तुम्हारा मेरा राज रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हम क्यों राज रखें? बल्कि जब हुजूर शहर से निकलने लगे तो ओबाशों के हाथों में पत्थर दे दिए और वो हुजूर पे संगजनी करते। हुजूर कदम उठाते तो दूसरे कदम पे मारते। शिद्दत दर्द एहसास कर्ब से हुजूर बैठ जाते तो उनके 2 ओबाश आगे बढ़ते, कंधों से पकड़ के हुजूर को उठाते और मशक संगजनी करते। कितना दर्दनाक दिन था। इतना खून बहा के नालैन खून से भर गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने कहा, हुजूर इनके लिए बद्दुआ बोल दीजिए। मेरे हुजूर बोले, मैं रहमत बन के आया हूं। जब असरार पहम बढ़ा तो हुजूर के हाथ उठ गए। उनका ख्याल था अभी लबवा होंगे, बद्दुआ निकलेगी, ये पहाड़ जुड़ जाएंगे और हम इनकी चीखें अपने कानों से सुनेंगे। लेकिन जब हुजूर के लब खुले तो लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला याक़िलून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता कर दे। मुअर्रिख़ इस्लाम हफीज जालंधरी ने इसका तर्जुमा अपने अल्फाज में यूं किया कि हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, इलाही करम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। पत्थरों के जवाब में दुआएं पैगंबरों का हौसला हुआ करता है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कितनी जान जोखों का मामला था। तुम सुनते नहीं था, मैं सुनाने के लिए तुम्हारी दहलीज पे पहुंचता था, तुम्हारे घर पहुंचता था। तुमने गड़े खोदे, मैं उन्हीं गड़ों से बच बच के तुम्हारे तक पहुंच गया। तुमने कांटे बखेरे, मैंने फिर भी तुम्हारे तक आके दीन का पैगाम दिया। घर में फाके रहे, कितने कितने दिन हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन तबलीग का तसलसल नहीं टूटता था। इमाम मुंजरी ने लिखा है कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, हुजरा अनवर से बाहर निकले तो शेखैन बाहर खड़े थे। तो कहा कि तुम यहाँ खड़े हो? अर्ज की, हुजूर भूख ने घर टिकने नहीं दिया। तो फरमाया, तुम्हारे नबी भी इसी वजह से बाहर आए। चलते चलते हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर पहुंचे तो वो हुजूर की खुशबू सूंघ के बाहर आ गए और अर्ज की, बंदा नवाज मुझे मेजबानी का शरफ नहीं देते? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी मर्जी। घर बिठाया, घर वालों को बकरी ज़बह करके दी, कहा जल्दी खाना तैयार करो, आका करीम को सख्त भूख लगी। फिर हुजूर के पास आके बैठे तो जूं ही चेहरा अनवर को देखा तो नकाहत साफ दिख रही थी। वापस पलट गए और अपने बाग से खजूर का एक खोशा तोड़ लाए और हुजूर की खिदमत में पेश करते हुए कहा, हुजूर खाना पकने में भी कुछ वक्त लगेगा, ये खजूरें तनावल कीजिए। थोड़ी देर के बाद जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान पे लग गया, हुजूर से अर्ज की, हुजूर तशरीफ लाइए। तो जूं ही खाना हुजूर ने देखा तो चश्मान अक़दस आंसू से भर गई। एक रोटी पकड़ी और चंद बोटियां ली और एक खादिम के हाथ में देते हुए कहा, जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी। माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरी बेटी भूखी रही लेकिन तबलीग का तसलसल नहीं टूटा। कई कई दिन फाके काटे। खंदक के मैदान में जब सहाबा अपने पेट पे बंधा हुआ पत्थर दिखाते हैं तो हुजूर उन्हें हौसला नहीं देते, कोई बात नहीं, बल्कि हुजूर अपने पेट से कपड़ा उठा के देखते हैं, दिखाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह अकबर। ला अस्अलुकुम अलैहि, इस पे कोई अजर नहीं मांगता। दुख सहे, तकलीफें गवारा कहीं, आलाम सहे। उकबा बिन नबी मुऐत ने क्या क्या आलम नहीं तोड़े, क्या क्या अजियतें नहीं डाली गई, कौन कौन से दुख नहीं पहुंचाए गए, ओजरियां डाली गई, तकलीफें पहुंचाई गई।
ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। अल्लाह अकबर। बल्कि क़यामत तक अपनी औलाद के लिए सदका भी हराम कर दिया, खैरात भी हराम कर। ये भूख काट लेंगे, तुमसे नहीं मांगेंगे। ला अस्अलुकुम, कुछ नहीं मांगता तुमसे, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, एक चीज का तुमसे मुतालबा है कि मेरे कराबतदारों से तुमने मोहब्बत करनी है, मेरी इतरत से तुमने प्यार करना है। अब सवाल खड़ा हुआ, जब कोई सिला नहीं मांगा, कोई अजर तलब नहीं किया, तो कराबतदारों से मोहब्बत भी ना मांगी जाती? ये सिले की सूरत ना बन जाए? तो इसका जवाब बड़ा सादा है, और वो ये कि कराबतदारों से जो मोहब्बत मांगी गई, ये कराबतदारों की जरूरत नहीं, ये उम्मत की जरूरत है। अगर अहले बैत से उम्मत प्यार करती है तो उनके अपने दीन की हिफाजत होती है। खुद फरमाया, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा, तुम्हें दो भारी चीजें, दो वजनी चीजें दे के जा रहा हूं। जिन चीजों को हुजूर भी भारी कहें, वो कितनी भारी होंगी? वो दो चीजें कौन सी हैं? अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब। फीहिल हुदा वन नूर फखुजू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, उसमें हिदायत है, उसमें रोशनी है, उसके हरफ हरफ से उजाले फूटते हैं। इसको मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं होगे। और दूसरी बात, व इतरती अहलो बैती, मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। और 3 मरतबा फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे अल्लाह से डराता हूं, इनके मामले में कोताही न करना। इन दोनों के दामन को मजबूती से थाम लो, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये मेरे हुजूर ने जमानत दी, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे अगर तुम मेरे अहले बैत और कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। मेरे हुजूर ने तो कहा था कि तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, और हम 72-73 फिरकों में बट गए। हर फिरका आगे कई जमातों में, हर जमात आगे कई लाबियों में, एक दूसरे के गिरेबान नोचने लगे, पगड़ियां फाड़ने लगे। हमें तो जमानत दी गई थी कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे, तो हमें क्या हुआ? तो मेरे हुजूर ने जमानत दी थी 2 शर्तों पे, अहले बैत के दामन को नहीं छोड़ना, कुरान के दामन को नहीं छोड़ना। गुमराही इसलिए फैली, किसी ने कुरान को छोड़ दिया, किसी ने अहले बैत के दामन को छोड़ दिया। किसी ने कुरान पकड़ के दुहाई दी, लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पलता रहा, और किसी ने जो है वो अहले बैत के नाम का झंडा तो उठाया, लेकिन कुरान के पारे भी पूरे ना माने। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन है। कहा, इन दोनों के दामन को मजबूती से पकड़ लोगे, इन दोनों के दामन को मजबूती से पकड़ लोगे, कभी भी गुमराह नहीं होगे, तुम हिदायत की राहों पे गामजन रहोगे। और यह भी कहा कि ये दोनों, कुरान और अहले बैत, ये भी आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। और जमाने ने देखा, कुरान सीने के अंदर था, हुसैन सीने के ऊपर था। और फिर जब सरे हुसैन नेज़े की नोक पे आया, कुरान ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। तो कहा, इन दोनों के दामन को पकड़ लो, लन तदिल्लु बादी अबदा, कभी भी गुमराह नहीं होगे। सवाल फिर खड़ा हुआ, क्या कुरान काफी नहीं था कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए? क्या हमारी हर जरूरत को कुरान पूरा नहीं करता? हर दुख का मदावा नहीं, हर मर्ज का इलाज नहीं, हर परेशानी का हल नहीं? हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीद को संदूक दिया, बेटा इसको ले जाओ और दजला में फेंको, और सुनो, खोल के नहीं देखना इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद वही होता है जो शेख के राज की हिफाजत करे। मुरीद ने संदूक उठाया और दजला किनारे पहुंचा। जब संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी ने राहें छोड़ दी। बड़ी मोहब्बत से उस संदूक को अपनी आगोश में समेटा। बड़ा हैरान कुल मंजर था। वापस आया तो शेख से कहा, हजरत ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो शायद कभी सवाल ना करता, लेकिन मुझे बताया जाए उस संदूक में था क्या जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी, और अगर वो कोई इतनी ही बाबरकत शय थी तो आपने फेंकवाई क्यों? शेख फरमाने लगे, बेटे तुम मंजर ऐसा देख चुके हो, जब तक बताऊंगा नहीं तुम्हें करार नहीं मिलेगा। सुनो, मैंने तसव्वुफ के असरार रमूज और गवामस पर 12 साल की मेहनत शाका से एक किताब लिखी थी। फिर 12 साल उसकी नोक पलक सवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से हट करना। फिर 12 साल सोचता रहा ये किताब लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं।
आज 36 साल गुजरने के बाद मैंने फैसला किया कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। कुरान इतना काफी है, इतना वाफी है, हमारी जरूरियात का इतना कफील है। तो जब कुरान मौजूद है तो फिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए। तो सुनो, एक होता है इल्म, एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी, दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, और अगर प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। इसलिए कहा, न कुरान को छोड़ना, न अहले बैत के दामन को छोड़ना। कुरान की तालीम की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ भी रग़बत दिलाई। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो, और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से उनके एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती हैं। कुरान से ताल्लुक कायम करने की तलकीन की। फरमाया कि तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाया करो। ये रब से हम कलाम होना। सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी किसी जंगल में रहते थे, लोग उन्हें मिलने गए तो वापस पलटते हुए किसी ने कहा, सहल जंगल में रहते हो, आओ ना शहर में, तुम्हारे मिजाज के लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ तन्हाई में दिन रातें कैसे काटते हो? कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तन्हा रहता हूँ? कहा, किसी ने क्या कहना था, हम खुद देख रहे हैं। कहा, तुमने गलत देखा, मैं तन्हा नहीं हूँ। जब मेरा उससे बातें करने को जी चाहता है तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। ये रब से हम कलाम होना, इसकी तरगीब दिलाई। और फिर अहले बैत की मोहब्बत का सबक दिया, अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ाया। फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन नेमा, अल्लाह से प्यार करो वो तुम्हें नेमतें देता है। उसने क्या क्या तुम्हें अता नहीं किया, जरा गौर तो करो, अपने अंदर उतर के देखो। ये आफाक में फैले हुए तुम्हारे लिए कायनात में मोहब्बतों के सिलसिले, तुम्हारी ग़ज़ाई ज़रूरियात, उसने क्या क्या नहीं तुम्हें अता किया। उसके प्यार करो कि वो तुम्हारा रब है, तुम्हें ग़ज़ाएँ फराहम करता है, तुम्हारी ज़रूरियात का कफ़ील है। फिर फरमाया व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो मैं तुम्हारे रब का भी महबूब हूँ। अल्लाह अकबर। आज़म चिश्ती ने कलम तोड़ दिया, अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कोई गलियों में घूमने वाला आवारा शख्स हमारा महबूब थोड़ा ही है कि उसका नाम लेते भी शर्मिंदा हो। हमारा महबूब तो वह है, नाम लेते हैं सरफखर से बुलंद हो जाता है, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। आला हजरत का अंदाज देखिए, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। यार प्यार वहां कीजिए जो प्यार की रीत भी तो निभाए ना। मैं सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे होता हूँ। मैं सियालकोट से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर ने झोंपड़ा लगाया था, ऊपर लिखा था सड़कों वाली सरकार। तो मैंने अपने सारबान से कहा कि ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली सरकार तो हम हैं, कि सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पर, कभी इधर कभी उधर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो जो शख्स सड़कों पे रहता है उसके तजुर्बात भी फजू होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले पढ़ने को मिलते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि हंसी नहीं थमती। एक जुमला आपने भी पढ़ा होगा, लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ ये समझते हो क्या लिखा है? तो वो कहते हैं कि हजरत आप बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ ये तहरीरी एहतजाज है। इसने किसी से प्यार किया होगा, उसने वफा नहीं की, और अब ये अपना गुस्सा यहाँ निकाल रहा है, सनम बेवफा। मैंने कहा ये तहरीरी एहतजाज है। मियाँ तुमने प्यार उससे किया जिसने वफा की रीत नहीं निभाई। आओ तुम्हें उस चौखट का पता बताऊं, जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। उनसे रब्त कायम करो, उनसे ताल्लुक कायम करो। अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते। तो कहा कि मेरे से प्यार करो मैं तुम्हारे रब का भी महबूब हूँ। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो कि वह रसूलुल्लाह की तरफ है, वो हुजूर की नस्ल है, वो हुजूर का खानदान है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका प्यार सिखाया। उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह अकबर। रात का एक पहर बीत गया था। हाजिर क्यों हुआ? फी बादिल हाजा,
किसी हाजत के लिए सहाबा अपनी हाजतें लेके हुजूर की चौखट पे जाया करते थे। ये फितना बाद में पैदा हुआ कि नबी से नहीं मांगना चाहिए, अमेरिका से मांग लेना चाहिए। एक तू ही होते हैं मेरियां आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा यार। अगर इस दर से झोली फैला के नहीं मांगनी तो किस दर पे जाएं, किस चौखट पे जाएं। अव्वलु मन अनकरत तवस्सुल वल इस्तिगासा वन निदा हुआ इब्न तैमिया। पहला शख्स जिसने तवस्सुल का, इस्तिगासे का, निदा का इनकार किया वो इब्न तैमिया था। इससे कबल उम्मत झोलियां फैला फैला के हुजूर की चौखट से खैरात मांगती थी और आज भी अहले मोहब्बत उस दर से मांगते हैं। और मेरे इमाम बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कोई और है भी तो नहीं। यार किसी और से मांगे तो सर उठा के नहीं चल सकते। किसी चौधरी का, किसी नवाब का, किसी राजे का कोई मांगत सर उठा के कह सकता है मैं फलां का मांगत हूं। और जिसको खैरात मदीने की गली से मिली हो तो मेरे इमाम बोले ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रिजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में किसी हाजत के लिए गया। रात का एक पहर बीत गया था। सहाबा हुजूर की दहलीज पे दस्तक नहीं दिया करते थे, दहलीज के साथ लग के बैठ जाते, दरूद पढ़ते रहते। हुजूर खुद आते तो अपनी हाजत पेश कर देते। लेकिन कभी एमरजेंसी हालात भी होते, नागुज़ीर हालात भी होते तो फिर दस्तक दे लेते। उस दस्तक देने का अंदाज क्या था? हजरत इमाम बुखारी अदबुल मुफरद के अंदर कहते हैं कानत तुकरहु अबवाबुन नबी बिल अज़ाफिर। जब दस्तक देने की नौबत आ जाती तो सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों से, नाखनों से हुजूर की दहलीज पे दस्तक देते। इसकी लताफत जरा देखिए। इसकी तशरीह में मुल्ला अली कारी ने लिखा कि ये नाखनों से दस्तक देने का क्या मतलब। तो कहा ए दरबन खफीफन व दक्कन लतीफन ताजीमन व तकरीमन व तशरीफन। कहा ये सब कुछ हुजूर की इज्जत अफजाई के लिए था। असल ये बेताबी का इजहार था। उन्हें तो पता है कौन खड़ा है बाहर, ये बेताबी का इजहार था। तो दरवाजे पे अपने नाखनों से, पोरों से दस्तक देते। सागर सिद्दीकी ने कहा था ना कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। ये उसका शायराना तखय्युल है। उसने अमलन दरे हबीब पे यूं दस्तक नहीं दी होगी, लेकिन सहाबा ने तो दे के दिखाई ना। हुजूर के दर पे दस्तक दी, हुजूर तशरीफ ले आए। कहते मैंने हाजत कही, हाजत मेरी पूरी हो गई। अल्लाह अकबर। तो मैंने एक मंजर देखा कि हुजूर जब तशरीफ लाए तो ऐसे ही चादर की बुक्कल मारी थी, तो अतराफ में उभार था जिसका अंदर कोई हो। तो मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा हुजूर चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने बतलाने की बजाय फकाशफहू, चादर ही खोल दी। फाइज अल हसन वल हुसैन अला वर कहे। तो एक पहलू से इमाम हसन लिपटे थे, एक से इमाम हुसैन लिपटे थे। कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे मालिक उससे भी प्यार। मोहब्बतों की कहानी सुनिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, हुज़ैफा बिन यमान साहिबो सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के राज़दान। मस्जिद नबवी से घर कुछ फासले पर था। दिन की नमाजों में तो हाजिरी हो जाती, लेकिन शाम की नमाजों में हाजिरी इसलिए ना हो पाती कि वालदा बूढ़ी भी हैं और बीमार भी हैं, तो उनकी खिदमत में लगे रहते। लेकिन शदीद आरज़ू थी कि शाम की नमाजों में हाजिरी हो, इसलिए कि किरात बिलजहर होती। यार कोई आम कारी कुरान पढ़े तो जी चाहता है कि फासला काट के भी वहां जाएं। जब साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ते होंगे फिर रंग क्या होता होगा। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन फजर की नमाज थी, हुजूर थे, सूरह वद्दुहा की तिलावत थी, अभी तक नशा ही नहीं उतरता। चूंकि सूरत दुहा के अंदर हुजूर के हुस्न का जिक्र है और हसी अपने हुस्न का तज़किरा खुद ही छेड़ ले, जब नाज में आ जाए तो फिर तो रंग कोई और ही होते होंगे ना। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, एक दिन हुजूर ने काले रंग की चादर की बुक्कल मारी और मुझसे मुखातब होकर कहा कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। आज हुस्न नाज में आ गया ना। कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि हुजूर चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी निकाल दी है और चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही निकाल दी। तो सूरह वद्दुहा की तिलावत की, कहा अभी तक नशा ही नहीं उतरता। अब हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मेरी आरज़ू थी जाके हुजूर की किरात सुनूं, लेकिन माँ का बुढ़ापा आड़े आता। मैं माँ को एक लालच दी, मैंने कहा मी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हुजूर की खिदमत में जाता हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ूंगा,
फिर जब सलाम फिरेगा तो मैं अपने लिए और आपके लिए हुजूर से मग़फ़िरत की दुआ करवाऊंगा। लालच बड़ी अच्छी थी। माँ ने कहा जा पुत्र मैं इजाजत देती। उन्हें पता था हुजूर के हाथ उठ गए तो खाली नहीं मोड़े जाते। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर की आदत ये थी जब किसी के यहाँ तशरीफ ले जाते तो दरवाजे पे दस्तक देते और बुलंद आवाज से सलाम अलैकुम कहते। अगर जवाब आया तो ठीक, नहीं थे दूसरी मरतबा भी जवाब नहीं आया तो तीसरी मरतबा दरवाजे पे दस्तक दिए, सलाम अलैकुम कहा। अगर तीसरी बार भी जवाब नहीं आया हुजूर तशरीफ ले जाते। यही अदब है। किसी के दरवाजे पे धरना दे के बैठ नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कोई काम हो। और मेरा ख्याल ये मोबाइल का अदब भी इससे समझना चाहिए। 3 मरतबा बेल हो गई है, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा, हम जब खुद थक जाते हैं तो बच्चे को दे देते हैं ये काम अब तुम करो। तो 3 मरतबा किसी को आप बेल करें काफी होता है। हुजूर गए, अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब नहीं आया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। तो जब हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम तो जो सहाबी जिनके दरवाजे पे हुजूर तशरीफ फरमा थे उन्होंने दरवाजे के सुराखों से देखा और पहचाना हुजूर हैं। तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, लेकिन दिल ही दिल में कहा। फिर हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम तो उन्होंने फिर दिल ही दिल में कहा वालेकुम सलाम। हुजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर ही दिल में कहा वालेकुम सलाम। 3 मरतबा हो गया। हुजूर जाने लगे, उन्होंने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, हुजूर मैं हाजिर हूँ। तो फरमाया मैं तो 3 मरतबा कहा, दरवाजा नहीं खुला। हुजूर मैंने तीनों बार सुना, मैंने जवाब भी दिया, लेकिन मैं कस्तन होले होले बोल रहा था। मेरी आरजू ये थी हुजूर बार बार मुझे सलामती की दुआ देते रहे। उन्हें पता था इन लबों से निकली हुई दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती है और कबूलियत की सनद लेके पलटती है। तो कहा मैंने माँ को लालच ये दी। माँ ने कहा जाओ पुत्र, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मगरब की नमाज पढ़ी, सलाम फिरा तो मेरे दिल में था कि मैं हुजूर से अर्ज करूँ कि मेरे लिए, मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। लेकिन हुजूर नवाफिल में, अज़कार में ऐसे मशगूल हुए, आरजू रखने के बावजूद अर्ज न कर सका। और बार बार मुझे ख्याल आ रहा था कि माँ ने जाते पूछना है, हुजूर से बख्शिश की दुआ करवाई थी लेकिन हुजूर तो मशगूल हैं। इसी असना में इशा की अज़ान पुकारी जाने लगी। वक्त हुआ, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ाई, सलाम फिरा तो हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। जिन लोगों ने मस्जिद नबवी का मंजर देखा है उनकी निगाहों में सारा नक्शा आ गया होगा कि मुसल्ला नबवी से हुजरा आयशा का फासला ही कितना है। और जिन्होंने नहीं देखा, आज की मजलिस में उनके नाम दुआ है, वो उड़ के मदीने चले जाएं। सच्ची बात है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दिया ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों बस इको शहर मदीना। तो हुजूर जब चले ना तो हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माँ का वादा याद आ रहा था जो माँ के साथ करके आए थे। तो वो भी हुजूर के पीछे चल पड़े। बस कुछ रफ्तार तेज हो गई और कदमों की आहट पैदा हुई। तो आका करीम ने रुख फेरे बगैर फरमाया कि मन हाजा, हुज़ैफा तो मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है, हुज़ैफा तो नहीं। अब इनका दिल तेज तेज धड़क रहा था कि माँ ने कहा था हुजूर से बख्शिश की दुआ करवानी है। तो मौका लग गया कि हुजूर रुक गए। हुजूर ने फरमाया मन हाजा, हुज़ैफा तो मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है, हुज़ैफा तो नहीं। कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर मैं हुज़ैफा हूँ। फरमाया मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वली उम्मे का, क्या काम है अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। अल्लाह अकबर। यहाँ तो लफ्जों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनते हैं। इकबाल बोला ए फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू भी निंदाए माफिस सुदूर। तो कहा मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वली उम्मे का, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। क्या काम है? अब काम जो था वो तो जुम्बश लब से पहले हो गया, क्या बताते। तो फरमाया हुज़ैफा सुनो, अभी अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया है जो अल्लाह से इजाज़त लेके आज पहली मरतबा ज़मीन पे आया है और 2 काम करने आया है। एक तो मुझे सलाम करने आया है। यार लोगों को हुजूर की बारगाह में सलाम करने से ना रोको। कायनात का कलेजा धड़कता है कि हुजूर को सलाम करें। याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं गज़वे से वापसी थी, हुजूर इस्तराहत फरमाने लगे तो मैं पहरे पे खड़ा हो गया। क्या मंजर देखा कि दूर एक दरख्त है वो झूमने लगा, फिर वो अपनी जड़ों समेत बाहर आया और चलता हुआ अपने आप को घसीटता हुआ मेरे बराबर आके खड़ा नहीं हो जाता। और मैं जो है वो हुजूर के पहरे के लिए खड़ा हूँ, हुजूर इस्तराहत फरमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा गया और जहाँ से वो आया था वहीं जाके नस्ब हो गया। मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। जब हुजूर बेदार हुए तो सलाम अर्ज करने के बाद मैंने पहला सवाल हुजूर से ये किया कि हुजूर वो जो सामने दरख्त है थोड़ी देर कबल अपनी जगह से उखड़ा,
और यहाँ मेरे आके बराबर खड़ा हो गया और फिर वापस चला गया। हुजूर ने हैरत का इजहार नहीं किया, मैं तो सोया था, तफसील सुनाओ क्या हुआ। मेरे हुजूर मुस्करा के बोले, हाज़ ही शाजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा, फरमाया ये एक दरख्त है, इसने रब से इजाज़त मांगी थी, मालिक तेरा महबूब नेड़े आया है, सलाम ना कर रहा हूँ। फ़आज़िना लहा, अल्लाह ने उसको इजाज़त दी थी, वो मुझे सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था। तो कहा ये फरिश्ता आज एक तो मुझे सलाम करने के लिए आया है और दूसरा मुझे खुशखबरी देने आया है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। अल्लाह अकबर। उनके मनाकब बयान किए, उनके फजाइल बयान किए, उनकी रिफतों को लोगों के सामने रखा और वो मंजर भी जमाने ने देखा कि ये शहजादे हुजूर के कंधों पे सवार हैं। तो हजरत उमर बोलते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई। तो मुस्करा के कहा, उमर सवारी देखते हो तो सवार भी तो देखो ना। हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में हैं तो सजदे को तूल हो गया और हमारा ख्याल हुआ या तो फिर नजूल वही हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। खैर मैंने देखा कि नखियों से तो हुजूर की पुश्त पे हुसैन बैठे हुए थे। कभी सजदे को तूल दिया जा रहा है, कभी कंधों पे बिठाया जा रहा है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान के अंदर, मुंह के अंदर अपनी जुबान देते हैं और वो यूं चूसते हैं जिस तक खजूर को चूसा जाता है। मोहब्बतों के कैसे रंग हैं और प्यार की कैसी कायनात आबाद होती है। कभी उनको फरमाया कि ये मेरे शहजादे मेरे बेटे हैं, कभी उनके लिए कैसी मोहब्बतें पेश की, उम्मत को ताकीद की कि इनके साथ मोहब्बत करनी है, इनके साथ बहर सूरत प्यार करना है और इनके साथ उल्फत का रब्त और रिश्ता कभी टूटने नहीं देना। अगर तुम हिदायत की राहों पे गामजन रहना चाहते हो तो अहले बैत से भी प्यार करना और कुरान से भी ताल्लुक कमजोर ना होने देना, और ये दोनों आपस में जुदा भी नहीं होंगे। तो इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो वो कुरान है, और अगर प्रैक्टिकल देखना है तो अहले बैत और कुरान का प्रैक्टिकल है। अब थ्योरी देख लीजिए, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्स मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये थ्योरी है। हम बंदों को परखते हैं भूख से, प्यास से, जानों मालों के ज़िया से, फल लूट लेते हैं और फिर उनका इम्तिहान लेते हैं कि ये सब्र के इम्तिहान में पूरा निकलता है या नहीं निकलता। इम्तिहान लिए गए, किसी से औलाद का इम्तिहान लिया गया, किसी से भूख से इम्तिहान लिया गया, किसी का प्यास से इम्तिहान लिया गया, लेकिन करबला का इम्तिहान अनोखा था। ये सारे इम्तिहान एक ही कमरा इम्तिहान में थे। डेट शीट बनती है तो जो मुश्किल पेपर होता है उससे कबल एक छुट्टी भी दी जाती है, और अगर छुट्टी ना दी जाए तो लोग कहते हैं ये जालिमाना डेट शीट है। इतनी मुश्किल पेपर से कबल छुट्टी, और अगर एक दिन में 2 पेपर रख दिए जाए तो तलबा तो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे, हो ही नहीं सकता यार। पेपर हर रोज एक दिया जाता है। माजी में भी ऐसा हुआ, कभी भूख का इम्तिहान लिया गया, कभी किसी से औलाद का इम्तिहान लिया गया, लेकिन ये सारे इम्तिहान एक ही कमरा इम्तिहान में और सारे एक ही वक्त में और इकट्ठे इम्तिहान लिए, और कहा पास मार्क 33% नहीं होंगे, नंबर भी 100 लेने पड़ेंगे। फिर हुसैन इब्ने अली ने कहा, मालिक तू इम्तिहान ले, देख तेरा बंदा इम्तिहान में सरखुर होता है कि नहीं होता। और फिर कायनात ने वो मंजर भी देखा। यार जितने दुख इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे आए, इतने दुख तो को हमालिया पे पड़े तो उसका पिता भी पानी हो जाए। हमारे घरों में कोई तभी मौत से बेटा मर जाए, सारा मोहल्ला बस्ती रिश्तेदार ढारस बंधाने वाले होते हैं, फिर भी जनाजा उठता है तो एक शख्स को 10 आदमी सहारा लेके दे के ले जा रहे होते हैं। मियाँ ये कौन है? कहा इसी के नूरे नजर का जनाजा जा रहा है। यार तभी मौत, एक बेटा मरा, कड़ियल जमा बेटे बाप के साथ खड़े हैं, लेकिन बाप के कलेजे को ठंड नहीं पड़ रही, उसको तस्कीन नहीं आ रही। फिर मैं खिराज पेश ना करूं हुसैन इब्ने अली को? 18 साल का बेटा कंधों पे उठा के खैमों तक ला के फिर भी हाथ फैला के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये कोई तमाशाए लबे बाम नहीं है, ये हुसैन इब्ने अली हैं। सब्र का इम्तिहान दिया, मुश्किल हाय तकनी की जुबान से अल्लाह अकबर, अल्लाह की रिजा पे राजी हो गए। मैंने सब्र की एक तारीफ ये भी पढ़ी है कि सब्र ये है कि इंसान के मामूलाते इबादत कज़ा ना हो। एक आदमी तहज्जुद पढ़ने का आदी है, जवां बेटा फौत हो गया, तहज्जुद में मस्जिद में पाया गया, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने का आदी है, घर में मैयत पड़ी है, अजान पुकारी गई, तकबीर उला के साथ मस्जिद में खड़ा पाया गया। सब्र का एक मफहूम यह है मामूलाते इबादत कज़ा ना होने पाए। अब करबला के तपते हुए रेगजार के अंदर अगर सब्र को इस मफहूम के अंदर देखना चाहते हो तो 71 जख्म कलेजे पे,
जवां बेटे भतीजे भांजे शहीद हो चुके, और अब घोड़े की जीन पे जब इमाम तशरीफ फरमा होते हैं और तीरों की बरसात होती है, कितने तीर बरसे, कितने नेज़े, कितनी अनियां और कितने बाले और कितने दुख सहे। अल्लाह अकबर। मोहतात रिवायात ये हैं कि जब आपका पैराहन उतारा गया तो 122 सुराख तीरों के थे, 33 जख्म तलवारों के और 34 घाव नेज़ों के। और घोड़े की जीन से जब फर्श जमीन पर हजरत इमाम हुसैन आए, साबर ऐसा कि वक्त नमाज आया तो मामूल इबादत कज़ा नहीं होने दिया, पेशानी सजदे में रख दी और अल्लाह के हुजूर का अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन लिअम्रिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक इतने दुख सह के तेरी तकदीर पे हुसैन राजी है, तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। आवाज आती है, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका जब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। आबरू रख ली सजदे में, ऐसा लंबा सजदा किया। अल्लाह अकबर। हज का मौका था, हुजूर की खिदमत में सहाबा ने अर्ज की, हुजूर एक शख्स ऊंट से गिरा है और गर्दन की हड्डी टूट गई और मौत वाक़या हो गई। फरमाया उसको कफन एहराम में दे दो और जनाजा पढ़ो और उसकी तदफीन कर दो। और फिर फरमाया कल क़यामत के दिन जब ये उठाया जाएगा, मुलब्बियन, लबों पे तलबिया होगा, लब्बैक लब्बैक पुकारता हुआ ये कब्र से उठाया जाएगा। चूंकि जो जिस हालत में जाता है उस हालत में उठाया जाता है, तो फिर सुन लो क़यामत के दिन हुसैन का सर सजदे से उठाया जाएगा। इतना लंबा सजदा किसने किया है जितना लंबा सजदा हुसैन इब्ने अली ने किया है। सजदा इस पे नाज करे। आपको वो कहानी भी याद होगी जब फरिश्तों ने कहा था, नहनु नसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मालिक तू इंसान को खलीफा बनाने जा रहा है, ये तो लड़ाइयां करेंगे, हम तस्बीह करने वाले, हम सजदे करने वाले, हम रकू करने वाले हैं। आज मालिक ने भी कहा होगा, फरिश्तों जरा नीचे झांक के देखो तो सही, तुम अपने सजदों को लाओ, अपने रकूओं को लाओ और अपनी जिंदगी की सारी कमाई हुसैन के मुकाबले ला के तो दिखाओ। एक सजदे की ज़कात भी बनती है कि नहीं बनती है। ये हुसैन इब्ने अली का सजदा था। दस्ते कातिल ने सरे हुसैन तब काटा जब हुसैन इब्ने अली का सर सजदे में झुका हुआ था, और फौरन काट के नेज़े की नोक पे इसलिए चढ़ाया कि लश्कर वालों को बताएं कि हम जीत गए हैं। फतह के नक्कारे बजने लगे, लेकिन लश्कर यजीद से कोई बोल के कहता है, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, ये कट गया है तो फिर भी ऊंचा है। यजीद मर गया, उसकी फिक्र मर गई, उसका नामो निशान मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मुझे अगर पूरे शहर में आपके ढूंढूं तो यजीद नाम का शख्स नहीं मिलेगा, और अगर मैं पूरा सूबा आपका ढूंढ लूं तो मुझे खोली नाम का शख्स नहीं मिलेगा। पूरा मुल्क ढूंढ लूं, इब्ने ज़ियाद नाम का शख्स नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया ढूंढ लूं तो मुझे शिमर नाम का शख्स नहीं मिलेगा। और अगर मैं सिर्फ इसी मजलिस में ढूंढूं तो मुझे हुसैन नाम के कितने लोग मिलेंगे, मुझे अली अकबर असगर के कितने नाम मिलेंगे। पर्दे में बैठ के सुनने वाली बहनों में कितनी बहनों का नाम जैनब होगा, कितनी बहनों का नाम सुगरा होगा, कितनी बहनों का नाम सकीना होगा, और कितनी मोहब्बतें तुझे है फिराज चाहिए। बच्चों, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। और इकबाल बोला, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। यजीद का नाम भी मिट गया। हाँ यजीदी हैं, लेकिन मैं कहता हूं आज यजीद का नाम लेने वाले कहां हैं। नाम लेते भी हैं तो छुप के लेते हैं, दाएं बाएं देख के लेते हैं। नाम से पहले शर्मिंदा, नाम लेते हुए शर्मिंदा, नाम लेने के बाद शर्मिंदा। मैं कहता हूं कैसा लीडर है, कैसा रहनुमा है तुम्हारा, जिसके नाम लेने होते हुए शर्मिंदा होते हो, और हमारे लबों पे जब नामे हुसैन आए सर फखर से ऊंचा हो जाता है। फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। ये हमारे लिए ना, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। अच्छा, फतह और शिकस्त का एक और मायार भी है।
हमारे देहातों में होता है उखाड़ा जिसके हाथ में रहे वो फतेहयाब होता है, और जो मैदान छोड़ के भाग जाए, चाहे उसने पहले कितने ही दाव क्यों ना खेल लिए हों, वो जो है वो नामुराद और शिकस्त खुर्दा होता है। पानीपत की लड़ाइयों से लेके आज तक यही मयार आप अपने इलाके में देख सकते हैं। चलो ये मयार ठहरा लेते हैं, तो चलो करबला में चलते हैं, जो इस जंग का मैदान बना। वहां आपको यजीद नहीं मिलेगा, झंडे आज भी हुसैन के मिलेंगे। तो हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, और जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्ने अली की, हम मौत ना मानेंगे मदीने के नबी की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।